बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ दिल्ली बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी, और अपनी व्यूवर हाफ़ज़ा नरमीन की फरमाइश पर बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बिरयानी बनी है। पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो तभी बनेगी बहुत मज़ेदार सी दिल्ली बिरयानी। तो बनाते हैं फिर बिरयानी। दिल्ली बिरयानी बनाने के लिए मैंने आधे कप से थोड़ा ऑयल रखा है। आधा कप टोटल इसमें जाएगा, लेकिन आधे से आधा कप मैंने पहले इसमें इस्तेमाल करना है प्याज के लिए। तो पहले से मैंने डाल दिया ऑयल, और ये दो फुल बड़ी प्याज है जो मैंने चॉप काटी है, जैसे आमलेट में नहीं काटते उस तरह के कट करके काटी है। तो बहुत अच्छे से ना जल्दी से मिक्स हो जाती है। थोड़ा सा ही मैंने इसे ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। तो थोड़ी देर में इसे कर रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सी मैंने इसे ट्रांसपेरेंट कलर हल्का सा दे दिए, पिंक नहीं किया। और ये चिकन है मेरे पास 1 किलो फुल, ये चिकन है, छोटी बोटी में है। अगर आप चाहें तो बड़ी में भी करवा सकते हैं। मेरे पास चिकन छोटी में था, छोटी बोटी में, तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे इसका कलर चेंज होता है तो मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये शोर कम हुआ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट, ये दोनों इसमें जाएंगे। और ये मैं पहले से मसाला तैयार कर चुकी हूँ, दिल्ली बिरयानी मसाला। ये रेसिपी सबसे पहले यही मिलेगी आपको। तो ये इसमें टोटल जाएगा, ये 1 से 1.25 किलो के चावलों के लिए काफ़ी है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। आप चिकन की जगह मटन ले सकते हो, बीफ ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चिकन वैसे ये गोश्त में बनती है, इसमें मटन में, तो आप मटन लोगे तो वो भी इतने ही लोगे जितना मैंने ये दिया है, चिकन 1 किलो। तो इसके अब ये मैं बात हो गई शोर, नहीं तो होता है ना, अगर ढक्कन ना लगाओ तो फिर समझ भी नहीं आप सबको आती। अब इसमें जाएगा अदरक, और ये मैं मसाला डालूंगी। और दो दो टेबल स्पून बनते हैं ये, 2 लेमन के जूस, 2 नींबू लिए उसका जूस निकाला, ये 2 टेबल स्पून बनेगा। और दही मैंने रखी है फेंट के 2 कप फुल भर के, ये भी इसमें जाएगी। तो शुरू करते हैं। जो मसाला था पूरा 1 किलो या 1.25 किलो चावलों के लिए सारा इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूंगा, 2 से 3 टेबल स्पून, और मैं इसे पका रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और फिर इसमें जाएगी दही, जो दही मैं दिखा चुकी हूँ 2 कप फुल भर के। तो मैं दिखाती हूँ थोड़ी। ये मैंने भून लिया 1 से 2 मिनट, और ये दही भी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग हल्की है और उसमें दही डाल दी। थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी तो आग दोबारा से मैं थोड़ी देर कर दूंगी। और इसका पानी ट्राई करना है दही का, जैसे थोड़ा बहुत जितना हो चाहिए ना पानी इसमें, मैं वो दिखाती हूँ। तो ये पकने के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बगैर ढक्कन नहीं लगा रही हूँ। ये नींबू 2 टेबल स्पून जो मैंने कहा था ये है। तो मसाला बहुत मज़ेदार सा, अच्छा सा और खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। और ये इतना रखने, इस तरह करके हमारा मसाला होना चाहिए। ज़्यादा अगर खुश्क कर दिया ना, पका पका के पानी इसका ड्राई हो गया, तो फिर ज़रा बिरयानी में मसाला कम नज़र आता है, तो चावलों में कलर भी नहीं इतना अच्छा आता। तो ये इतना रखना है। चिकन तकरीबन गल चुकी है और मसाला भी तैयार हो चुका है, घी भी आ चुका है। घी मैंने आधे कप से भी आधा डाला था, अभी और इसमें जाएगा। अब तैयारी करते हैं दम की। साथ में मैंने चूल्हे में पानी रखा है, उसमें साबुत गरम मसाला उसमें डाला मैंने, जीरा 1/2 टीस्पून, 4 लौंग, और 4 नहीं तो 3 प्याज डाल सकते हैं। थोड़ा सा मसाला डालना है, खड़ा मसाला। तो दालचीनी के पीस छोटे से, बादियान के फूल 2 डाल के, तो वो पानी जैसे ही बॉयल होगा वो साथ साथ बॉयल होता जाएगा। और इधर मैं तैयारी करूंगी चावल उसकी दम की तय की, इसकी बिरयानी की तय लगाने की तैयारी करूंगी। वो पतीला रखते हैं, ये हटा देते हैं, ये तैयार हो चुका है। तो मैं दोबारा दिखा, ये मैंने चावल रखे हैं बॉयल होने के लिए। इसमें साबुत मसाला गरम मसाला नजर आ रहा होगा। जैसे इसमें 1 या 2 बॉयल आएंगे ना, तो मैंने चावल निकाल लेने अलग छन्नी से, बाकी थोड़े से पकने दूंगी। नीचे वाली तय जो है ना, वो मैंने कच्चे चावलों की डालनी है, ताकि वो उसमें अच्छा सा जो फ्लेवर है ना, दूध भी मैंने डालने 1 कप, तो वो उसमें आएगा। तो अब मैं आ रही हूँ दूसरी तरफ। ये थोड़ा सा हाफ में इसमें डाल दूंगी।
आधा बचा लिया। दूध है मेरे पास 1 कप, आप 2 कप भी डाल सकते हैं। जब मैंने दही डाले थे ना, आप उसमें 1 कप डाल के 1 कप बाद में ये मैं इसमें डालूंगी दूध थोड़ा सा। कुछ मैं चावलों के ऊपर तो डालूंगी। गर्म दूध किया मैंने, ठंडा फ्रिज वाला नहीं डालना। ये आधा मैंने नीचे डाल दिया, जरा पकने दूंगी इसे। और चावल भी तैयार हो रहे हैं हमारे, तो वो उसके ऊपर लेयर लग गई। ये जैसे एक दो बॉयल आए ना चावलों में, अब कच्चे हैं चावल भी, पके नहीं है इतने, जरा से पके होंगे हल्के से। ये इसमें ये जो मैंने दूध डाला ना, इसी से ये बहुत अच्छी सी लेयर बन जाएगी। अगर पके हुए फुल डन चावल करके डाले ना, तो वो चावल सारे नीचे वाले हिस्से वाले जो गल जाते हैं, ऊपर वाले फिर कच्चे पक्के इस तरह हो जाते हैं। तो इससे चावल बहुत अच्छे से दम नहीं आएंगे। ये मैंने आधे चावल डाल दिए, अभी वो बॉयल हो रही है चावल। जब वो 2 कनी हो जाएगी ना, तो फिर वो इसके ऊपर आएंगे। अब ये मसाला नहीं, अब ये दूसरी लेयर जो डाली ना, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। मैंने छन्नी ऐसी रखी कि इसे स्वेटर से ना सारा पानी निकल जाता है, जो उसका बॉयल पानी में निकाल रही है। बिल्कुल सूखे चावल है, क्योंकि इसकी गुंजाइश दूध की रखनी है। तो ये मैं ऐसे सारे डाल के, तो फिर दिखाती हूँ आगे मैंने क्या करना है। चावल जो है ना 2 कनी है, ज्यादा नहीं। और जब मैंने चावल बॉयल किए थे ना, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला वो नमक, और 2 टेबल स्पून मैंने उसमें सिरका डाला, ताकि चावल हमारे खड़े खड़े रहे सिरके से। और नमक भी चावलों में होना चाहिए। मसाले में जो था ना, तो नमक तो वो मसाले के हिसाब से था, तो अलग से चावलों के लिए नमक डालना पड़ेगा। तो ये मैं सारे चावल निकाल के तो दिखाती हूँ। अब ये जो दूध बाकी बचा है मेरे पास, कुछ तो मैंने ये इसमें डाल लिया। ये मेरे पास कलर था, ½ टीस्पून मैंने कलर लिया है। पहले मैं दूध डाल दूँ इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा, सब साइड पे आ जाए। और चावल बहुत अच्छे से ये बिरयानी, इसमें जो दहली बिरयानी है ना, इसमें दूध जाता है। तो 2 कप भी आप डाल सकते हैं दूध। जब मैं दही डाल रही थी तो 1 कप तब डाल दो, 1 कप जैसे ये मैंने किया ना, इस तरह आप कर लो। और जो ऑयल था बचा हुआ ½ कप से कम थोड़ा सा, तो अब मैं वो इसके ऊपर भी डालूंगी थोड़ा सा। हर तरफ ऑयल डालना है, उसकी नीचे तक जाए इसका। तो मैंने तवा भी नीचे रख दी है, फुल आग है। और अभी तवा इसमें नीचे रखा हुआ है। अभी मैंने हल्की नहीं करनी, जब इसकी स्टीम बनेगी ना, तब मैंने इसे हल्का करना है। तब तक नहीं करना जब तक इसकी मुझे ऊपर ढक्कन दूंगी तो उसकी स्टीम नहीं नजर आएगी। जब स्टीम नजर आएगी तो फिर मैंने इसे दम वाली आग पे रखना है। अब इसमें बारी आ गई कलर की। जो मैं कलर मैंने बनाए हैं वो डालूंगी। कुछ कलर जो मसाले का ना, उसमें बहुत अच्छा सा आएगा। ये अब जा रहे हैं ये दम पे, और ऊपर रखेंगे ढक्कन। ये भी फरमाइशी बिरयानी बना रही हूँ। ये मेरी व्यूवर है हाफजा नरमीन, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि मैं ये बिरयानी बनाऊं। तो ये भी आप लोगों के रोज़ों में भी काम आएगी। जैसे हम अफ्तार पार्टी करते हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। ये एक अच्छी सी लुक भी आएगी, और जायका भी बहुत मुख्तलिफ होगा इसका। करो अपने लिए भी बनाए, खुद भी खाएं, और मेहमानों के लिए भी ये दावत में बनाए, तो बहुत मज़ा आएगा, तारीफ होगी, वाह वाह होगी। तो हाफजा आप देख लो कि मैं ये कैसी बिरयानी बना रही हूँ, और मुझे बताना है आपने कि कैसी बनी, और ट्राई भी करनी है। आप सबने ट्राई करनी है, और मुझे बताने की कैसी बनी, ज़रूर ट्राई करनी है। ये ज़रा अलग स्टाइल की बिरयानी है। तो ये बातें होती रहेंगी बाद में। अब मैं दोबारा मिलती हूँ, जैसे स्टीम होगी तो मैंने चूल्हा दम वाला कर दिया। चावल हमारे बिरयानी दम पे रखी थी मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट। जैसे मैंने बताया स्टीम निकली, तो मैंने इसका चूल्हा हल्का कर दिया। और बहुत अच्छी सी जब स्टीम बनेगी ना चावलों में, कोई भी चावल हो, बिरयानी हो या पुलाव, कोई भी चावल इस तरीके से बनाओ ना, फुल स्टीम जब उसमें बन जाए, तो फिर वो बहुत अच्छे चावल, उसमें दम भी अच्छा लगता है, और चावल भी बड़े खिले खिले से होते हैं। अगर दम स्टार्ट ना सही हो ना, तो चावल हमारे बैठ भी जाते हैं। तो यानी कि सारे नरम से हो गए। तो अब ये मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ, तो आप देखिए कि कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैं इसे चम्मच से नहीं चलाऊंगी। और ये मेरे पास प्लेट है, ये प्लेट है, और मैं यहाँ से साइड से उठाऊंगी चावल, और मिक्स भी मैंने नहीं करने। और मैं ये प्लेट में निकालते हुए दिखाती जाऊंगी। इस तरह हम चाहे ना कि हम चाह रहे हैं कि हमारे चावल वाइट भी नजर आए, कलर भी आए, तो इसी तरह निकाल लें चावल। अगर सारे चावल मिक्स करके रख देंगे ना, फिर निकालेंगे, तो कलर जो है ना सारा मिक्स सा हो जाता है, चावल कम वाइट कम नजर आते हैं। तो असल टिप ये है कि इसे साथ साथ हम डिश आउट करते जाएं। जैसे ये लेयर नजर आ रही है ना, ये मैं यूँ उठाऊंगी,
और ये मेरे बात करते हुए ना इसमें स्टीम जितनी थी ना निकल चुकी है। तो वो स्टीम निकल भी जाए ना, जरा भाप निकल जाए, सारे रिलैक्स से चावल हो जाए, तो फिर निकालेंगे ना तो फिर वो चावल भी अच्छे से निकलते हैं। ये अब मैं ये निकालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं प्लेट में ये लेके जा रही हूँ। ये चावल जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने दम लगाया है ना, तो ये इसी तरह अच्छे से, और ये वाइट जैसे नजर आ रहे हैं, कहीं से वाइट कहीं से कलर इस तरह का, तो बहुत अच्छे से नजर आएंगे चावल। तो इस तरह करके ना मैं तमाम चावल निकाले, नीचे से मसाले वाले निकलने जो मैंने रखे थे ना, कच्चे चावल थे, पक्के नहीं थे इतने, वो मैं निकाल के यूं ये अलग से दिखा रही हूँ। ये नजर आ रहे हैं, ये वो भी ऐसे ही आ रहे हैं खिले खिले से। ये कलर जब मिक्स होगा ना, ये येलो कलर और ये वाइट और ये वाला कलर, तो अच्छी सी लुक आती है चावलों की। तो मैं इस तरह करके सारे चावल निकाल के तो दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बिरयानी हमारी तैयार है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बनाना शर्त है कि बनाएं, अगर देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे बताएं कि कैसी लगी बिरयानी, उसकी दिल्ली बिरयानी कैसी लगी। और ये देख लें कि चावल कैसे खिले खिले से नज़र आ रहे हैं सारे, और जिस तरह से मैंने दम लगाया उसी तरह से लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से दम में बनेंगे। और जैसे ये इसकी स्टीम हुई तो मैंने चूल्हा दम पे लगा दिया ना, तो वो तकरीबन कोई 10 मिनट भी आप रख लोगे ना दम पे, तो बहुत अच्छे से चावल हो जाएंगे। और रायते के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सा लगेगा रायता, या इसी रायते में आप वो सारी सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, खीरा और पुदीना, थोड़ा सा धनिया काट के इसमें ऐसे मिक्स कर लेना, तो वो हो जाएगी। मैं ड्राई चटनी बना चुकी हूँ, ये भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, इससे मैंने ये तैयार की है चटनी। ये भी बड़ी जल्दी वाली कुक वाली रेसिपी है इसकी, के फटाफट निकाले, ड्राई चटनी हमारे पास होगी तो फौरन बन जाती, दही में डालें और खाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।